अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद एहसन अब्बास और आप देख रहे हैं ए यूट्यूब चैनल, जो कि आपके साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर डेली की मुकम्मल मालूमाती और कारोबारी और माशरती गुफ्तगू करता है। ये चैनल आपके साथ तमाम खुशियाँ, तमाम गम और तमाम एहसासात और तमाम जज्बात बांटता है। आजकल मेरा जहन इस बात की तरफ तड़प रहा है कि ये औरत मार्च मेरे मुल्क में ही क्यों होता है, या क्या पूरी दुनिया में ये होता है? क्या मेरा मुल्क ही पूरी दुनिया में इतना बुरा है कि औरत के साथ नाइंसाफ़ी करता है, बेइंतहा नाइंसाफ़ी करता है और इसी मुल्क में इसका इलाज होना चाहिए? मैं ये ज़रूर सोचता हूँ, आप भी ये सोचते होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपने इस नज़र से इस पैमाने पर ना देखा हो, मुझसे बेहतर पैमाने पर देखा हो। लेकिन मैं दोस्तों ये देख चुका हूँ कि औरत मार्च एशियन कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में मनाया जाता है और यूरोपियन कंट्रीज़ में कहीं पर भी नहीं मनाया जाता। क्या वहाँ पर औरतों के साथ जुल्म नहीं होता? क्या वहाँ पर औरतें बेइंतहा सुकून, आराम और खुशगवार ज़िंदगी गुजारती हैं? क्या उनको लिए फूलों के रास्ते और इज़्ज़तों की चादरें बिछा के बिठाया जाता है? क्या वो बसों में सफ़र नहीं करती जहाँ मर्दों के कंधे उन्हें टच नहीं करते? क्या वो सड़क पर जाती हैं तो उनकी इज़्ज़त को पामाल या लूटा नहीं जाता? क्या जब वो कार ड्राइव करती हैं तो उनको कार के अंदर उनका जिस्म को नोच नोच के उनके जिस्म से उनकी इज़्ज़त को निकाल नहीं लिया जाता? क्या ये सब पाकिस्तान में होता? क्या दफ्तरों में काम करने वालों के साथ हैरेसमेंट का केस नहीं होता? क्या वहाँ पर मर्द औरतों को नहीं मारते? क्या वहाँ पर औरतों को ज़बरदस्ती काम पे, मजबूरी पे भेजा नहीं जाता? क्या वहाँ पर सारे मर्द इन औरतों को अपने कंधों पे बिठा के इनको इज्जत के नाम पे बहुत ज़्यादा कुछ दे रहे होते हैं? मैंने तो कुछ नहीं देखा। मैंने तो यूरोप में औरत से कपड़े छीन लेने का पूरा अमल देखा। अगर इनको फुटबॉल खिलवा रहा है तो LFL की फ़ुटबॉल लेके जाता है और उसमें भी इसे नंगा कर देता है। अगर वो वॉलीबॉल इनसे खिलवा रहा है, वॉलीबॉल के गेम में इन्हें ला रहा है तो इन्हें नंगा कर देता है। और अगर इन्हें किसी फुटबॉल के गेम में ला रहा है तो इन्हें नंगा कर देता है। अगर स्केटिंग के गेम में ला रहा है तो नंगा कर देता है। अगर जिम्नास्टिक के गेम में ला रहा है तो नंगा कर देता है। और यूरोपियन माशरा तो हर वक्त औरत को चलते रहना का नंगापन पसंद करता है। वो तो कभी नहीं चाहता कि औरत ढके छुपे लिबास में रहे, क्योंकि मर्द की ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी जो एक तस्कीन है वो औरत को इस नंगेपन में देखने में है। और वो अपने लिए ऐसा माशरा बनाता है, अपने लिए ऐसी गेम्स बनाता है और इन औरतों को उनमें घसीट के लाता है। क्या इन औरतों को बेइंतहा टाइट और जिस्म से चिपके हुए कपड़े पहना के बाहर निकाला जाता है? किन के लिए? कौन पसंद करता है इन्हें? सब बुरे लोग जिनको ये दावत गुनाह देना चाहती है, और जब वो इनके पास आते हैं तो ये शराफत की मुजस्सम बन जाती हैं और बैनर उठा के आ जाती हैं। और इतने गंदे बैनर, इतने नजिस बैनर, इतने गलीज बैनर कि उनके अल्फाज में दोहराना पसंद नहीं कर सकता, लेकिन गुस्ताखी खुदा, गुस्ताखी रसूल, गुस्ताखी वली में सबसे आगे निकल गए। वो नारे जो अल्लाह को सुनाए जा रहे हैं, वो नारे जो नबी को सुनाए जा रहे हैं, वो नारे जो वली को सुनाए जा रहे हैं, वो नारे जो वज़ीर आज़म, वो नारे जो हर बंदे को सुनाए जा रहे हैं कि हम इतनी नंगियाँ, इतनी गंदियाँ, इतनी कमीनियाँ, इतनी गलीज़ हो चुकी हैं और हमें कोई माशरे में ना सिखाए। आज़ादी का मज़हब चाहिए, यही तो है न्यू वर्ल्ड आर्डर। आज़ादी क्या है? मेरा जहन जो शैतानी काम, शैतानी अलामात, शैतानी सोचें, शैतानी काम करना चाहता है, उनमें मुझे कोई ना रोके। आपको पता है कि ये दुनिया और इसमें ये दुनिया में शैतान क्यों है, ये दुनिया में इंसान क्यों है, ये दुनिया में जिन्नात क्यों है? आपको पता है इन सब लोगों ने नाफरमानियों की इंतहा की और फिर इन्हें यहाँ भेज दिया गया इन्हीं के इम्तिहान में कि जाओ अब तुम्हें रास्ता देता हूँ फरमानी का भी, नाफरमानी का भी, जो इख्तियार करो और इसके बाद में तुम वापस बुला लूँगा और तुम्हें दिखा दूंगा कि नाफरमानी का क्या सज़ा है और तुम्हें दिखा दूंगा कि फरमानी में क्या इनामात हैं।
ये वो मानते ही नहीं। ये इस मुल्क के कानून को नहीं मानती, ये इस मुल्क की शरीयत को नहीं मानती। ये कहती हैं हम ये नहीं मानती, हम वो नहीं मानती, गंदी बातें लिखी हुई हैं। आप ज़रा मेरे इस तकरीर के इस मौजू के बाद जाकर किसी भी चैनल के ऊपर जाके उन औरत मार्च लिखिए और उनमें जाके उनकी गंदी तरीन बातों को सुनिए और उन पे अपने सर को धुनिए। अगर आप कमीने हैं, अगर आप गंदे हैं, तो आप उनके साथ अपना बैनर उठा के चले जाएंगे। और अगर आप बेहतरीन बेटी वाले हैं, प्यारे नबी ने फरमाया है 4 बेटियों वालों को जन्नत मिलेगी, 3 बेटी वालों को जन्नत मिलेगी, 2 बेटी वालों को जन्नत मिलेगी, 1 बेटी वालों को जन्नत मिलेगी, और जिसके पास बेटी नहीं है पाक परवरदिगार आलम उसकी मदद फरमाएंगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से। लेकिन बेटी जिनकी है और उन्होंने बहुत ईमानदारी से पाली है और उसको अच्छी तरबियत दी है, अच्छी तालीम दी है, और उसने माशरे में एक ब्याह दिया है और माशरे में उसने एक अच्छी नस्ल को जन्म दिया है और आगे पनप रही है, तो उसका बाप, उसका घराना, उसका सब चाहने वाले जिन्होंने उसे परवान चढ़ाया था वो सब जन्नत में जाएंगे। ये सब बातें कहाँ से आपको पता चलेंगी? ये औरत मार्च में पता चलेंगी, जहाँ पे गंदा कुछ लिखा हुआ है